Hello guys, welcome back to all again on my YouTube channel Tricky Physics with संदीप सर। और गाइस आपके लिए मेरे पास एक आज इन्फॉर्मेशन भी है और इन्फॉर्मेशन ये है कि हम लगातार इस चैनल पे फिज़िक्स के लिए आप फिर से वीडियो डालते जाएंगे 10th और 12th के लिए और 11th के लिए भी। और इसी के साथ साथ गाइस जो मैथमेटिक्स के लिए भी हमने कुछ सोचा है। तो हमारे पास एक सर है सुमित सर और वो काफ़ी इंटरेस्टेड है वीडियोस डालने के लिए, तो वो भी मैथमेटिक्स की वीडियो डालेंगे इसी चैनल के थ्रू आज से। ठीक है गाइस, तो एवरी वीक जो है वो क्लासेस आपके पास आती रहेंगी। ठीक है, तो आज हम फिज़िक्स की स्टार्टिंग कर लेते हैं, फिज़िक्स से ही स्टार्ट करते हैं और 12th फिज़िक्स से स्टार्ट करते हैं गाइस। और 12th फिज़िक्स के अंदर आज जो सबसे पहली यूनिट है उसी से हम स्टार्ट कर देते हैं गाइस। बेसिक इंट्रोडक्शन रखेंगे आज उसका। ठीक है, बेसिकली 12th फिज़िक्स के अंदर आप क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैक्सिमम जो फिज़िक्स पढ़ने वाले हो ना आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ने वाले हो। क्या पढ़ने वाले हो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ने वाले हो। क्या पढ़ने वाले हो गाइस? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, एक दो यूनिट और है इससे बाहर जो है आपकी। ठीक है, बाकी तो बेसिकली यही पढ़ने वाले हो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को भी यहाँ दो पार्ट्स में डिवाइड किया है हमने। एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फर्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड सेकंड इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, पहले वाली कौन सी है? पहले वाली कौन सी है रे बाबा? कौन से वाली? इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली। कौन से वाली? इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली। दूसरे वाली इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो हमारी जो फर्स्ट यूनिट है बेटा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, लेकिन बताएंगे हम इन दोनों के बारे में। पहले हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखना गाइज, जरा इधर देखना ध्यान से। इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब, इलेक्ट्रो वर्ड का मीनिंग क्या होता है? इलेक्ट्रो वर्ड फिजिक्स के अंदर आपको जहां भी दिखेगा, इलेक्ट्रो वर्ड फिजिक्स के अंदर आपको जहां भी दिखेगा, दैट इज रिलेटेड टू गाइस चार्ज। दैट इज रिलेटेड टू चार्ज। किससे रिलेटेड है? चार्ज से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? चार्ज से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? चार्ज से रिलेटेड है। एंड स्टैटिक वर्ड इज रिलेटेड टू रेस्ट। ये जानते हो आप, मोशन की दो स्टेट होती है, एक तो रेस्ट और एक मोशन। ठीक है, जानते हो ना, 9th क्लास में बड़े अच्छे से पढ़ाया। अरे रेस्ट और मोशन बड़े अच्छे से पढ़ाया आपने। पढ़ाया कोई बॉडी रेस्ट में कब होगी, कोई बॉडी मोशन में कब होगी। बॉडी कोई भी मोशन में जब होगी जब उसकी पोजीशन क्या होगी, टाइम के रिस्पेक्ट में, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में क्या हो रही है? चेंज हो रही है। कोई बॉडी अगर अपनी पोजीशन चेंज कर रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, देन बॉडी को हम किस में बोलेंगे? मोशन में बोलेंगे। और टाइम के रिस्पेक्ट में अगर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है तो वो किस में होगी? रेस्ट में होगी। तो चार्ज को रेस्ट में बोला है, इसका मतलब चार्ज टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा। तो इसका मतलब ये वो ब्रांच है, ये फिजिक्स की कौन से वाली ब्रांच है भाई? ये फिजिक्स की कौन से वाली ब्रांच है? दैट इज रिलेटेड टू, दैट इज जिसमें हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। क्या स्टडी करेंगे? चार्ज को स्टडी करेंगे। क्या स्टडी करेंगे? चार्ज को स्टडी करेंगे। किस में स्टडी करेंगे? रेस्ट में स्टडी करेंगे। किस में स्टडी करेंगे गाइस? किस में स्टडी करेंगे? रेस्ट में स्टडी करेंगे। किस में स्टडी करेंगे? रेस्ट में स्टडी करेंगे। क्लियर? अब जो ये सेकंड पार्ट बचता है हमारे पास, अभी देखना गाइस, जो सेकंड पार्ट हमारे पास बचता है, इलेक्ट्रो वर्ड मीन चार्ज। इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब क्या है? चार्ज। इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब क्या है? दैट इज ए चार्ज। एंड डायनेमिक्स वर्ड, डायनेमिक वर्ड मीन्स, डायनेमिक का मतलब तो जानते ही होंगे गाइस, दैट इज रिलेटेड टू मोशन। इसका मतलब इसमें हम क्या करने वाले हैं? चार्ज को मोशन में स्टडी करने वाले हैं। जो सेकंड पार्ट है यहाँ फिजिक्स का 12th में, उसमें हम चार्ज को मोशन में स्टडी
करने वाले हैं, चार्ज को किस में स्टडी करने वाले हैं, मोशन में स्टडी करने वाले हैं। बट बिफोर दैट हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हमारा टास्क क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक को स्टार्ट करना, क्योंकि हमारी फर्स्ट यूनिट कौन सी है गाइज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। सो गाइज वी आर गोइंग टू स्टार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्लियर। बट बिफोर स्टार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक हमें पता होना चाहिए कि ये चार्ज क्या होता है। सर आप चार्ज बोलते जा रहे हो, अरे चार्ज, अरे होता क्या है ये चार्ज, क्या होता है चार्ज बेटा, बताएंगे गाइज। सो चार्ज, व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज चार्ज। चार्ज क्या होता है गाइज, हम बोल देते हैं। अभी 9th क्लास में आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा है, पढ़ा नहीं है चलो अभी बता रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में आप पढ़े होंगे, जिसमें आपने इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा होगा, आपने प्रोटॉन के बारे में पढ़ा होगा, आपने न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा होगा ना। पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। आपने ये भी पढ़ा है इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, -19 कूलम। लेकिन कभी सोचा है कि ये चार्ज होता क्या है, चार्ज क्या है। देखो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम अपने आप में कितनी छोटी क्वांटिटी है, जिसको आप फर्दर डिवाइड करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हो ना। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें, प्रोटॉन पे पॉजिटिव हो जाता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्लियर गाइज, ठीक है। अब अगर बात करें चार्ज को डिफाइन हम कैसे करें, क्योंकि अपने आप में इतनी छोटी क्वांटिटी है। देखो हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में बात की 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो अपने आप में गाइस इतनी छोटी क्वांटिटी है जिसको हम फर्दर डिवाइड करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो हमारे पास आ गई डेफिनेशन किसकी, चार्ज की। हमारे पास क्या आ गई रे, चार्ज की डेफिनेशन आ गई। चार्ज की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। कौन से वाली प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक का मतलब समझते हो, जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। किसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, अरे किसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, दैट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ, किसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मैटर की। किसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मैटर की। मैटर की वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं जिसकी वजह से सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच में, जिसकी वजह से जो मैटर के एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि मैटर किससे बन के मिलके बना, एटम से। और एटम के अंदर क्या होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, जिसकी वजह से सब एटॉमिक पार्टिकल, जैसे आपके इलेक्ट्रॉन हो गया, आपका प्रोटॉन हो गया, इनके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन फील होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, चार्ज। उसी को हम क्या बोलते हैं गाइज, चार्ज बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं, ठीक है। चार्ज की डिस्कवरी जो है वो ग्रीक में हुई, अराउंड कब हुई, अराउंड 600 BC। कब हुई, अराउंड 600 BC। 600 BC के अराउंड चार्ज की डिस्कवरी हुई ग्रीक के अंदर, ठीक है। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी, ठीक है, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, इसकी डिस्कवरी की थी, चार्ज की डिस्कवरी किसने की थी, अमेरिकन साइंटिस्ट थे। अमेरिकन साइंटिस्ट जिनका नाम था, अमेरिकन साइंटिस्ट जिसका नाम था क्या, बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो थी चार्ज की डिस्कवरी की। चार्ज की डिस्कवरी किसने की, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की। किसने की, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की। क्लियर गाइज, ठीक है। और चार्ज को हम किस सिंबल से दिखाते हैं, चार्ज के लिए सिंबल यूज करते हैं जनरली क्यों, चार्ज के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं, जनरली कौन सा सिंबल हम यूज करते हैं, क्यों सिंबल यूज करते हैं। कौन सा सिंबल यूज करते हैं, क्यों सिंबल हम चार्ज के लिए यूज करते हैं। कौन सा सिंबल यूज करते हैं भाई, क्यों,
ठीक है। चार्ज की यूनिट क्या है? चार्ज की यूनिट है कूलाम। चार्ज को किस में मापते हैं? कूलाम में मापते हैं। कई लोग इसको सी भी लिख देते हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चार्ज को किस में मापते हो रे? कूलाम में मापते हो। किस में मापते हो? कूलाम में मापते हो। ठीक है। चार्ज कितने टाइप के होते हैं? चार्जेज आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज, पहले वाला कौन सा? पॉजिटिव चार्ज, एंड सेकेंड इज नेगेटिव चार्ज। ठीक है। कई बच्चे बोलते हैं सर चार्ज तो दो तरह के नहीं होते हैं, चार्ज तो काफ़ी तरह के होते हैं। नहीं गाइस, चार्ज जो है वो दो ही तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। चार्ज कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। फर्स्ट इज पॉजिटिव एंड सेकेंड इज नेगेटिव। तो दो ही तरह के चार्ज होते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्लियर गाइस? देन उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज गाइस, लेकिन हम इस वीडियो के अंदर केवल दो ही प्रॉपर्टीज का जिक्र करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो केवल दो ही प्रॉपर्टीज का हम आज जिक्र करेंगे। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट वीडियोस में बताएंगे इसके बारे में। तो पहली जो प्रॉपर्टी है, सो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में हम बताने जा रहे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज, देखो अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव के पास लेके आऊँगा, पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव के पास लेके आऊँगा, या फिर नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज के पास लेके आऊँगा, तो होएगी क्या? ऐसे लाइक चार्जेस, ऐसे चार्जेस को हम क्या बोलते हैं? लाइक चार्जेस। ऐसे चार्जेस को हम क्या बोलते हैं? लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस मतलब जिनकी पोलैरिटी सेम होती है। तो इस केस में ये एक दूसरे के क्या होते हैं? दुश्मन होते हैं। इनके बीच में क्या होती है गाइज? दुश्मनी होती है। इनके बीच में क्या होती है? दुश्मनी। अब दुश्मन को देख के भागेगा या नहीं भागेगा? अभी एक दुश्मन आ रहा है सामने से, सामने वाली गली से, दूसरा दुश्मन आ रहा है दूसरी गली से, तो दोनों एक दूसरे को देख के क्या करेंगे गाइस? गली बदल जाएंगे ना? बदल जाएंगे या नहीं बदल जाएंगे? तो इसी तरह से अगर चार्जेस जो है सेम पोलैरिटी के होते हैं, सेम पोलैरिटी के चार्जेस को हम क्या बोलते हैं? लाइक चार्जेस बोलते हैं। तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। क्या करते हैं गाइस? रिपेल ईच अदर। क्योंकि इनके बीच में क्या होता है? दुश्मनी होती है। इनके बीच में दुश्मनी, ऐसे लाइक आएंगे ना, ऐसे पॉजिटिव एक दूसरे से दूर भागेगा, ऐसे एक दूसरे से दूर। अगर नेगेटिव होगा तो एक दूसरे से ऐसे दूर भागेगा। ठीक है, समझे मेरी बात? अगर पॉजिटिव देखो, वैसे मैग्नेट में भी ऐसा होता है, लेकिन मैग्नेट में पोलैरिटी नहीं होती, मैग्नेट में पोल्स होते हैं, नॉर्थ साउथ। हम जब बचपन में करते थे ऐसे एक्सपेरिमेंट, एक मैग्नेट यहाँ रख ली, एक मैग्नेट यहाँ रख ली, उसके पीछे दौड़ाते थे दूसरी मैग्नेट को, तो सामने वाली मैग्नेट दौड़ती रहती थी। वो लाइक पोल्स थे। यहाँ चार्जेस है तो पोलैरिटीज़ है। क्लियर गाइज? वो इससे अलग चीज़ है, लेकिन समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल एक दिया है ताकि आसानी से समझ आ जाए, क्योंकि आजकल के बच्चे जो है एग्जाम्पल से ज़्यादा समझते हैं। क्लियर? इसी में अगर मैं बात करूं, अगर इसकी बजाय पॉजिटिव नेगेटिव, एक चार्ज पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, या एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव हो, यानी कि दोनों को दोनों कैसे चार्जेस अनलाइक चार्जेस हो। कैसे चार्जेस हो भाई? कैसे चार्जेस हो? अनलाइक चार्जेस हो। कैसे चार्जेस हो गाइस? अनलाइक चार्जेस हो। तो अनलाइक चार्जेस, इनको मैं तो इनको लविंग चार्जेस बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? इनको लविंग चार्जेस बोलता हूँ। अगर मेरे पास दो चार्जेस सेम पोलैरिटी के हो तो मैं तो भाई लविंग चार्जेस बोलता हूँ, क्योंकि इनके बीच में होती है बॉन्डिंग, अट्रैक्शन। ये एक दूसरे को देख के एक दूसरे के पास आएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इधर से चुप,
एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो एक दूसरे के पास पास आएंगे तो अट्रैक्शन होएगी। क्या होएगी? अट्रैक्शन होएगी। ठीक है, तो जब लविंग चार्जेस बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं? अनलाइक चार्जेस, और इनको लविंग चार्जेस भी बोल देते हैं। ये एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट भी करते हैं। ये एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट भी करते हैं। क्लियर गाइस? और नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है अपने आप में एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और सीबीएसई में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है गाइस। तो ध्यान से देखेंगे। क्वांटाइजेशन, क्वांटा वर्ड का मतलब क्या है? दैट इज रिलेटेड टू एनीथिंग विच इज प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी। कोई भी ऐसी चीज जो किस में प्रेजेंट हो? लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट हो। किस में प्रेजेंट हो? लिमिटेड क्वांटिटी में। और यहाँ क्या होता है? यहाँ किसकी बात चल रही है? यहाँ बात चल रही है चार्ज की। यहाँ किसकी बात चल रही है गाइस? चार्ज की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? चार्ज की। अभी देखना मेरी बात, मेरे पास अगर दो बॉडीज है, दिस इज बॉडी 1, दिस इज बॉडी 2। ठीक है भाई, कौन सी बॉडी? बॉडी 1, ये बॉडी 1 और ये बॉडी 2। ठीक है, अब बॉडी 1 के ऊपर 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सपोज करो 100 इलेक्ट्रॉन्स है बॉडी 1 के ऊपर और 110 प्रोटॉन है, सपोज करो। और मैं बोल रहा हूं कि बॉडी 2 है वो न्यूट्रल बॉडी है। बॉडी 2 क्या है? न्यूट्रल बॉडी है। अब यहां से भी एक बात बनती है, यहां से भी एक बड़ी अच्छी बात बनती है, और वो बात ये बनती है कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि जो न्यूट्रल बॉडी होती है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन मेरा मानना ये है कि जो न्यूट्रल बॉडी होती है बेटा उसके ऊपर चार्ज होता है। लेकिन बात क्या है? न्यूट्रल बॉडी को न्यूट्रल बॉडी इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जितना उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उतना ही उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। उतना ही उसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। अब सपोज करो ये पॉजिटिव न्यूट्रल बॉडी है ना, तो इसके पास अगर 100 प्रोटॉन होंगे ना, तो इसके पास 100 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, 100 ही इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास। अगर 100 प्रोटॉन है तो इसके पास 100 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तब इसको न्यूट्रल बॉडी बोल रहा है। हो सकता है 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 ही प्रोटॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 ही प्रोटॉन होंगे, n इलेक्ट्रॉन है तो n ही प्रोटॉन होंगे। तो इसीलिए हमने इस बॉडी को क्या बोला है? न्यूट्रल बॉडी। तो इस बात को ध्यान रखना, न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये नहीं होता कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रल बॉडी का मतलब होता है उसके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अभी देखना, आप मार्केट में जाते हो, आप सभी जाते होंगे, सब्जी मंडी कितने बच्चे गए हैं? कोई नहीं गया है, कोई नहीं गया है। तो सब्जी मंडी के अंदर जब आप आलू वाले के पास जाते हो तो क्या आप उसको ये बोलते हो कि भाई साहब आधा आलू दे दो? नहीं बोलते ना, कभी भी नहीं बोलते। अभी आप परचून की शॉप पे गए हैं और आप वहाँ जाके ये बोलेंगे कि भाई साहब आधी चॉकलेट दे दो, वो आपको थप्पड़ मारेगा। आधी चॉकलेट, आधी तेरे को दे दूँ, आधी का मैं क्या करूँगा? पैसे भी आधे ही देगा तू, नहीं? यही बात होगी। तो सेम थिंग इज हैपन इन केस ऑफ चार्ज, क्योंकि आपने पढ़ा है कि नेचर के अंदर जो एग्जिस्ट करता है सबसे छोटा चार्ज वो किसके ऊपर होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, जिसकी वैल्यू कितनी है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितना? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर? अभी ये किसका फोन आया भाई? ठीक है, ये भी गलत टाइम पे बच जाता है कई बार। तो
इतना चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम किसके ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अभी देखो मुझे बोला गया है कि आपने इस बॉडी से बॉडी 1 से बॉडी 2 पे 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना है। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज अपने आप में इतनी छोटी क्वांटिटी है जिसको मैं पॉइंट की फॉर्म में अब लिख ही नहीं सकता हूँ 1.5। या तो मैं ये बोलूँ, ये तो गलत है, या तो मैं ये बोलूँ 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करो या 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करो। अगर प्रोटॉन का करना है तो 1 प्रोटॉन का या 2 प्रोटॉन का या 3 प्रोटॉन का या 3000 प्रोटॉन का या 4000 प्रोटॉन का, 4000 इलेक्ट्रॉन का, यानी कि इंटीग्रल फॉर्म में बोलूँगा ना, मैं इंटीग्रल में फॉर्म में बोलूँगा ना, तो चार्ज को मैं कैसे लिखूँगा? अगर मैं इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो यही तो बोलूँगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करूँ या 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करूँ या 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करूँ या 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करूँ या n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करूँ। मैं नेगेटिव साइन क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। अगर तो मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं प्रोटॉन ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो मैं चार्ज कैसे लिखूँगा? Q इज इक्वल टू, या तो 1 प्रोटॉन जाएगा, 1.5 प्रोटॉन या 2.5 प्रोटॉन, 3.5 प्रोटॉन तो जाएगा ही नहीं गाइज, तो इंटीग्रल फॉर्म में जाएगा, या 2 प्रोटॉन जाएंगे या 3 प्रोटॉन जाएंगे या n प्रोटॉन जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो इन दोनों बातों का कंक्लूजन, इन दोनों इक्वेशंस का क्या कंक्लूजन निकला कि जो चार्ज है वो एग्जिस्ट करेगा किसी भी बॉडी के ऊपर, किस फॉर्म में, चाहे वो प्रोटॉन है चाहे वो इलेक्ट्रॉन है, किस फॉर्म में? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। Q इज इक्वल टू ±NE, पता है ना आपको Q क्या है? चार्ज है, Q इज चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव किसके लिए लिया गया है? पॉजिटिव फॉर प्रोटॉन एंड नेगेटिव फॉर इलेक्ट्रॉन। एंड n क्या है? इंटीग्रल नंबर है, इंटीग्रल मल्टीपल, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यही तो कहता है कि चार्ज जो है ना वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका? E का। E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। जो किसकी वैल्यू कितनी है? इलेक्ट्रॉन के लिए तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इसके लिए +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो दैट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इसका मतलब क्या कहता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि जो चार्ज है वो किसी भी बॉडी के ऊपर कब एग्जिस्ट, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? चार्ज जो है किसी भी बॉडी की फॉर्म ऊपर इंटीग्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, यानी कि या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे या 3000 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 लाख इलेक्ट्रॉन होंगे या n इलेक्ट्रॉन होंगे। कभी भी 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, 3.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, 4.5 इलेक्ट्रॉन पॉइंट की फॉर्म में नहीं होगा। कहने का मतलब ये है गाइस, ठीक है। इंटीग्रल की फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? इंटीग्रल की मल्टीपल की फॉर्म में होगा, किसका? E के साथ। क्लियर? दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब इसके ऊपर कुछ कई बार न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है CBSE में, यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा भी जाता है। जैसे मैं एक टाइप का न्यूमेरिकल आपको दिखाने जा रहा हूँ अभी, और न्यूमेरिकल ये है गाइस, कहना चार्ज ऑफ 8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम बी गिवन अप टू अ बॉडी, सॉरी, क्या 8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम चार्ज जो है वो किसी बॉडी को दिया जा सकता है? तो देने का मतलब तो ये है, पहले हम क्या बताएंगे? निकाल लेंगे n। अगर तो इंटीग्रल फॉर्म आ गई तो इसका मतलब दे सकते हैं, वरना नहीं दे सकते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे भाई? हमारे पास वही Q इज इक्वल टू क्या होता है? Ne, और n इज इक्वल टू क्या हो गया? Q बाई E, और Q कितना गिवन है? 8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। यही चार्ज दिया है ना बेटा आपको, यही चार्ज दिया है ना, 8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम दिया है ना दोस्तों। कितना चार्ज दिया है दोस्तों? 8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम, ठीक है। और E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। यहाँ हम साइन नहीं लेंगे, केवल मैग्नीट्यूड लेंगे अभी, ठीक है। साइन नहीं लेंगे नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि हमें तो यहाँ देखना है कि इंटीग्रल फॉर्म में आता है या नहीं आता है।
तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू की वैल्यू कितनी है रे, क्यू की वैल्यू 8 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं, तो ये हमारे पास कितना आएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 1.6 का भी 10 ऊपर ले जाएंगे और ये 10⁻⁻19 है, ऊपर जाके कितनी हो जाएगी, 10⁻+19, तो ये कितना बन जाएगा गाइज हमारे पास, ये बन जाएगा n इज इक्वल टू, ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, ये जा रहा है 8 बन जा पे और 8 2 जा, इसको 0.5 लिख दूँ थोड़ी देर के लिए, 0.5 इंटू में ये बनेगा मेरे पास 10⁻⁻18 और 10⁻⁻19, तो 10⁻1 बच गया ये, और एक ये हो गया हमारे पास, तो 10⁻ कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू कितना आएगा, 50 आएगा। ओह माय गॉड, ये तो इंटीग्रल फॉर्म में आ गया। कैसे आ गया रे बबुआ, इंटीग्रल फॉर्म में आ गया। इसका मतलब ये चार्ज तो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो ये तो क्या आएगा इसका आंसर, यस दिस चार्ज इज एग्जिस्ट ऑन दी बॉडी। ये क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा या ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या किसी बॉडी को हम इतना चार्ज दे सकते हैं, क्योंकि 50 आया है गाइज। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 50 है ना। इंटीग्रल फॉर्म में आया है, 50.5 तो नहीं आया है, 50.6 तो नहीं आया है, इंटीग्रल फॉर्म में आया है। तो इसका मतलब इंटीग्रल फॉर्म में तो हम इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं। तो हाँ, इसका आंसर क्या होगा, यस 8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम चार्ज क्या है, गिवन टू आ बॉडी, गिवन टू आ बॉडी। एक बॉडी को इतना चार्ज दिया जा सकता है। समझ आई गाइज, ठीक है। तो ये थी चार्ज की दो प्रॉपर्टीज, एक तो लाइक और अनलाइक वाली, अट्रैक्शन और रिपल्शन वाली, और दूसरी क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ